उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कारलीघाट में ग्राम बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बादल नदी पर बना बैली ब्रिज बहने के साथ 3 से 4 रिजॉर्ट भी इसकी चपेट में आए हैं। होटल और दुकानों को नुकसान हुआ है और साथ ही 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 100 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। तो वही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने के बाद किस तरह की तबाही आई है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। उत्तराखंड के देहरादून से ये खबर सामने आ रही है। तो सहस्त्रधारा इलाके में ये बादल फटा है, जिसके बाद भारी बारिश और लैंडस्लाइड जैसे हालात वहां पर, और उसके बाद तस्वीरें देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो तेज बहाव में गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ताज़ा जानकारी के मुताबिक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स को नुकसान हुआ है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। वो लोग जो अपने वाहनों के साथ इस तेज बहाव में फंसे हुए हैं, उनको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में ये बादल फटा, जिसके बाद भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लोग वहां फंसे हुए हैं और इस बीच तेज बहाव में कई गाड़ियां भी फंसी हुई दिखाई दी, जहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। देर रात से ही वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार हो रही बारिश और इसके बाद पहाड़ों में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब उत्तराखंड के देहरादून से जानकारी मिल रही है, जहां बादल फटने के बाद किस तरीके की तबाही हुई है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। सहस्त्रधारा इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हालात बिगड़े हैं और इस बीच तेज बहाव में कई गाड़ियां भी फंसी, जहां से लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा रहा है। कई होटल्स और रिजॉर्ट इस तबाही चपेट में आए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। करीब 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। पूरी आर पार गुफा शिवलिंग आ रही है और वहाँ से पीछे की और पीछे की बिल्डिंग में भी पानी पहुँच चुका है। यानी बड़ी गंभीर स्थिति थी, सबकी जान जोखिम में थी। तो हम लोग जैसे तैसे रात में यहाँ से रास्ता अंधेरे में बना के रस्सी पकड़ के हम लोग ऊपर आए और सब लोगों को यहाँ सुरक्षित लिफ्ट में पहुँचा। और हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए और गुफा के अंदर बहुत नुकसान है, हर चीज़ कोई गिनी नहीं जाती है। आप जब अभी हमारे साथ चलेंगे और देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस गुफा के अंदर क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। शिवलिंग अभी भी डूबा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे हैं, तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। अरे रात को तो बहुत ज़्यादा तबाही थी, सब लोग बहुत डर गए थे। हम सब लोग मोहल्ले वाले सबको इकट्ठा किया, सब लोग यहीं रखे, देखा भाई नदी की क्या हालत है, क्योंकि बहुत ऊपर से खबरें आ रही थी, होटल बह गए, मलबा आ गया, गाड़ी बह गई। बल्कि मेरे पड़ोस में इनका घर है, कहा गए उनके यहाँ पूरा मलबा पानी भर गया। रात को फिर हमने जेसीबी बुलाई, ऊपर से खाला काटा, सारा पानी निकलवाया, मलबा सारी दुकानें में देखो पीछे से सब बह गया है, बहुत रिस्की हो रखा है। होटल बह गए, ये सामने पूरा कट गया है, सारी जमीन कट गई। अभी भी हाई रिस्क की है और बारिश जिस हिसाब से हो रही है तो पानी बढ़ ही रहा है। और तो अभी भी ये डर है कि ये पुल ना बैठ जाए तो पूरा सहस्त्रधारा ही कट जाएगा हर जगह से। बहुत देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। न्यूज़ 18 वो पहला चैनल है जो स्पॉट पर पहुंचा है। यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, वो एक तरह से तबाह हो चुकी हैं, पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 यहाँ पर पैदल पहुँचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सहस्त्रधारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। आप पूरा, अगर मैं आपको
फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि कई होटल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये नदी, ये बांदल नदी है जो अपने उफान पर है बादल फटने के बाद, और इसने अपने किनारे बसे जितने भी होटल मकान थे सबको तबाह कर दिया। कई मकान ऐसे हैं जो ऊपर से आपको सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी है इस पानी के कटाव से। और अभी भी लगातार पूरे क्षेत्र में बारिश जारी है। लोगों ने जो तमाम होटल थे, जो नदी किनारे जो घर थे, वो खाली कराए जा चुके हैं। अभी इसके ऊपर ये सहस्त्रधारा का शुरुआती इलाका है जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। यहाँ पर तबाही का ये आलम है, लेकिन जो इसका एपिक सेंटर था कल्ली घाट जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तबाही मची हुई है। ये सहस्त्रधारा का मार्केट है जहाँ पर कई गाड़ियाँ इस उफान में बह चुकी हैं और कई होटलों को भारी नुकसान पहुँचा है। न्यूज़ 18 वो सबसे पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है, जो अपने दर्शकों को इस भयावह जो आपदा है उससे रूबरू करा रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब सितंबर शुरू होता है तो लोगों को ये उम्मीद होती है कि अब मानसून जाने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए 5 अगस्त के बाद अब तक का दिन, अब तक का मानसून उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटा है। आज सितंबर में भी लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर से तबाही का ये मंजर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई कल रात को, उसने पूरे सहस्त्रधारा एरिया में तबाही मचा दी है। सहस्त्रधारा से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। देहरादून में कल रात भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। तमसा नदी ने रौद्र रूप दिखाया और इसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। देखिए उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टपकेश्वर महादेव की, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के बाद एक तरफ जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं तमसा नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है, जिसके चलते टपकेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। सितंबर का ये महीना है और ऐसे में लगातार अभी भी बादल बरस रहे हैं, बारिश जोरदार हो रही है और पहाड़ों में अभी भी तबाही के मंजर की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की, जहां तमसा नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है, जिसके चलते जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है वो जलमग्न हो गया है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो देखिए भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तो वहीं देहरादून के मालदेवता इलाके में भी भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां देहरादून को मालदेवता से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क कई जगहों पर टूट चुकी है और कनेक्टिविटी बुरी तरह से चरमरा गई है। मालदेवता इलाके में भी भारी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां सड़क पूरी तरह से गायब हो गई और इस बीच जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। मालदेवता इलाके में भारी तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां मंडी और शिमला में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी में बादल फटने से आई तबाही में कई लोग लापता हो गए। तो वहीं भारी बारिश की वजह से धर्मपुर बस स्टैंड में खड़ी बसें और गाड़ियां पानी में डूब गई। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सरकाघाट धर्मपुर में बारिश ने तहस नहस किया। तो धर्मपुर बस स्टैंड में बसें और गाड़ियां पानी में डूब गई। पानी के सैलाब ने सब कुछ डुबो दिया है। और तस्वीरें आप देखिए, मंडी की तस्वीरें, हिमाचल प्रदेश मंडी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, यहां तक कि बस स्टैंड में खड़ी बसें और गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। धर्मपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला और मंडी में भी कई जगह पर बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। और फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, बसें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं पानी में और कई गाड़ियां भी इसमें डूबी हैं। बसों की सिर्फ छतें
अब दिखाई दे रही हैं। तो बादल फटने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।